ये एक पॉलिटिकल मसला है। 26,000 टीचर को बलि का बकरा बना के 26 का जो चुनाव है हमारा वेस्ट बंगाल का चुनाव, वो लड़ा जा रहा है। देखिए, ममता का साथ बीजेपी का साथ सीपीएम का साथ ममता का क्या पॉलिटिकल उसका पॉलिटिकल क्रैश है, वो हमें नौकरी से हटा के तो नहीं कर सकता ना। नमस्कार, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की एक बड़ी समस्या के बारे में। करीब 15,000 से अधिक शिक्षक और कई गैर शिक्षण कर्मचारी अपनी नौकरी खो चुके हैं, जिन्हें निर्दोष या अनटेंटेड बताया जा रहा है। इन लोगों ने 2016 में योग्यता के आधार पर नौकरी प्राप्त की थी, लेकिन अब इन्हें फिर से आवेदन करने के लिए कहा जा रहा है। कईयों का कहना है कि ये शिक्षा को प्राइवेटाइज करने की तरफ एक कदम है। समस्या यह है कि नई भर्ती प्रक्रिया के नियम 2016 से अलग है, जिससे इन शिक्षकों को परेशानी हो रही है। इन्होंने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अपील की, लेकिन दोनों जगहों पर इनकी अपील खारिज कर दी गई। इन शिक्षकों और कर्मचारियों ने दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से अपील की। ये किसी के लिए भी समस्या नहीं है। नहीं तो ये जो लड़ाई है, ये कोई एक टेक्निकल लड़ाई नहीं है कि केवल एम्प्लॉयमेंट या जिस तरीके से रोजगार दिया गया उसमें किन नियमों का पालन किया गया, किन नियम तोड़े गए, किसके लिए तोड़े गए, कब तोड़े गए, किसने तोड़े, ये सारे सवाल हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि शिक्षा से जुड़े कर्मचारी, शिक्षक और गैर शिक्षक, उनके प्रति जिस तरह से एक लंबे समय के लिए उनको इस जगह एक जगह ढकेला गया है, जिसमें शिक्षा की जो उसका प्रभाव है शिक्षा पर, वो किसी तरह से भी समाज में चर्चा में नहीं आता। अगर इस पर कोई निर्णय लेना भी है तो समयबद्ध तरीके से लेना पड़ेगा, क्योंकि आप बात कर रहे हैं बच्चों के भविष्य की। तो पहला सवाल जो प्रेस के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि जो समाज का और सरकारों का शिक्षा और कोर्ट का शिक्षा के और शिक्षकों के प्रति जो रवैया है, जिसमें जो उसके ऊपर बच्चों के ऊपर उसका प्रभाव है, जो कीमत जिसको अदा करनी पड़ती है, वो उसकी मुख्य विषय नहीं बनता जिसके आधार पर बाकी सारे फैसले किए जाए। शिक्षकों का कहना है कि अगर उन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। उनका कहना है कि वे भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थे, फिर भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। 7 साल ईमानदारी का साथ नौकरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है 3 अप्रैल को, तो उसके उस वर्डिक्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमारा नौकरी चला गया, और उसी बात को लेकर ही हम रामलीला मैदान में अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं 3 जुलाई से। तो आपको क्या बोल के हटाया गया था? देखिए, हमारे केस में कुछ स्कैम का एलिगेशन आया हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट में जो एलिगेशन आया था उस एलिगेशन को लेकर इन्वेस्टिगेशन हुआ, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुआ। सीबीआई आप जानते हो कि सबसे हाईएस्ट इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, तो वो इन्वेस्टिगेशन किए, चार्जशीट फाइल किए। चार्जशीट को लेकर वो दिखाया कि कौन कौन स्कैम के साथ जुड़े हुए, गवर्नमेंट में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन नेता लोग जुड़े हुए हैं, कौन कौन टीचर्स स्कैम के साथ नौकरी मिला है जिन लोगों को, वो पूरा क्लियर कर दिया गया। तो उनमें देखा जाए तो 15,403 टीचर्स हैं और 5,000 नॉन टीचिंग स्टाफ है जिनके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है, नथिंग, सिंगल वन एलिगेशन नहीं है उनके खिलाफ। लेकिन जिनके खिलाफ एलिगेशन है, उनका शंका है 105,000 अप्रॉक्स। तो 1,500 स्कैमर के लिए 15,000 टीचर्स को नौकरी से हटाया तो नहीं जा सकता ना। और जो स्कैम हुआ है वो तो सरकार ने किया है। हाँ, तो सरकार। आपको इसका खामियाजा तो नहीं भुगतना चाहिए। यस, जो आप देखिए जजमेंट जैसे हुआ ना, उस जजमेंट में सरकार जो स्कैमर है, जो स्कैमर है स्कूल सर्विस कमीशन, उनको कुछ नहीं हुआ, उनको कुछ सज़ा नहीं दिया गया। सज़ा दिया गया है इनोसेंट टीचर्स को। जो लोग अपराधी है उसे तो सज़ा मिलना ही चाहिए। कुछ भी देखा नहीं गया है। सीबीआई का रिपोर्ट भी गया है, हमारा भी लॉयर था, हम बोलने की कोशिश भी की है, लेकिन और तो यार सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीज़ का कोई जिक्र ही नहीं हुआ, एजुकेशन रिक्रूटमेंट सिस्टम के लिए। और जजमेंट में आया कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस सही नहीं था, इसलिए कैंसिल हो गया। लेकिन उस सिस्टम, उस रिक्रूटमेंट के लिए एक भी बहस नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में।
ये एक बहुत बड़ा साजिश हुआ है हमारे साथ। 15,400 टीचर्स और 5,000 नॉन टीचिंग स्टाफ जिनके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं हुआ है और हर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में भी उनको सही माना गया है, तो उसका नौकरी कैसे जा सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ। जो हमारे सामने बैठे हुए शिक्षक हैं, जो अपनी जिंदगी के गोल्डन ईयर्स एक जॉब को प्राप्त करने के लिए 5 साल की उम्र से लेकर और 20-22 साल की उम्र तक पहले खुद शिक्षा ग्रहण किए, फिर शिक्षक बनने के लिए कोचिंग लिए और फिर एग्जाम पास करने के लिए संघर्ष किए, कंपटीशन। अब देखते हैं चपरासी की जॉब निकलती है तो करोड़ों लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। अभी युवाओं ने कितने लोगों के बीच में से जॉब को अपने लिए सिक्योर किया होगा, कितना खुद को खपाया होगा। दिन रात की मेहनत के बाद इन्होंने कोई स्थान ग्रहण किया और वो भी खुद के अपने एफर्ट से। लेकिन दूसरी तरफ जो व्यवस्था की एक सड़ान है, एक जो बदबू है, उसका खामियाजा इनके ऊपर भी डाल दिया जा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, सब कुछ इस सिस्टम का एक पर्टिकुलर वो बन गया है, फिनोमिना बन गया है। जब ऊपर के प्रधानमंत्री और दूसरे पदों के लिए ये हाल है